डायग्राम और थ्योरी पर है ना ध्यान देना है। इसमें थोड़ा सा यूनिकनेस है कंसेप्ट में। देखो हम लोग जितना भी पहले पढ़े हैं उसमें क्या था कि केवल एक प्लेट रहता था, एक ही केवल कर्व्ड वेंस रहता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इस व्हील पर प्लेट्स एक से ज़्यादा है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है कि इस प्लेट्स एक से ज़्यादा है, इसीलिए एक थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा कंसेप्ट में। उसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, देखो क्या दिया हुआ है कि एक व्हील है, उस पर बहुत सारे प्लेट्स लगे हुए हैं और ये देखो जेट ऑफ वाटर है, ठीक है। एक नोजल से निकल रहा है जेट ऑफ वाटर, किस वेलोसिटी से निकल रहा है, वी वेलोसिटी से निकल रहा है, ठीक है। और ये जो व्हील है वो यू वेलोसिटी से वो आगे फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है ना, बढ़ रहा है यू वेलोसिटी से। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि पहले हम लोग जितना पढ़े हैं उसमें क्या होता था कि मान लो एक प्लेट है, प्लेट में अगर यू वेलोसिटी से वो आगे बढ़ रहा है और जो ये वाटर का जेट ऑफ वाटर है अगर वी वेलोसिटी से ना आ रहा है, तो हम लोग क्या लेते थे, अभी क्या होता था, ये यू वेलोसिटी से प्लेट चल रहा है तो ये प्लेट जो है इस पॉइंट से, पॉइंट नंबर 1 से वो आगे बढ़ता रहता था, 2 पॉइंट पे आ जाएगा, 3 पॉइंट पे आ जाएगा, ऐसे से वो आगे बढ़ते रहता था, ठीक है। जिसके कारण ये वी जो है, ये वाटर है, जो ये वाटर वाटर जेट है, उसको भी आगे है ना यहाँ पे उसको बढ़ना पड़ता था, इसको ऐसे ऐसे बढ़ना पड़ता था, आगे बढ़ना पड़ता था, इसको वी को, ठीक है, इसको बढ़ना पड़ता था। तो यहाँ पर जो क्या होता था, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी मिलता था, क्या मिलता था, वी माइनस यू मिलता था, ठीक है। लेकिन इस पार्टिकुलर कंसेप्ट में क्या है कि यहाँ जो प्लेट है वो बार बार प्लेट एक नया यहाँ पर आ जा रहा है नंबर 1 पर। ये जैसे ही नंबर 1 से है ना ये प्लेट आगे मूव करके नंबर 2 पे जाता है, वैसे ही एक और प्लेट, नया प्लेट नंबर 1 पर आ जा रहा है, ठीक है, नंबर 1 पर आ जा रहा है। इसके कारण ये जो वेलोसिटी v से जो जेट हिट कर रहा है वो हमेशा v वेलोसिटी से ही हिट करेगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना है कि जहाँ भी सीरीज ऑफ वेन्स आए, ठीक है ना, सीरीज ऑफ वेन्स आए यानी वेन्स है ना एक से ज़्यादा रहे, तो उस केस में जो वाटर, जो जेट ऑफ वाटर जो हीट करेगा वो हमेशा वी वेलोसिटी से ही हीट करेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पर केवल एक है ना वेन रहेगा या एक प्लेट रहेगा वहाँ पे हमेशा हीट करेगा रिलेटिव वेलोसिटी से वो हीट करेगा, या तो वो प्लेट है ना रेस्ट में रहे या प्लेट में यू वेलोसिटी रहे, ठीक है। तो वो वी माइनस यू से हीट करेगा, कब, जब वो सिंगल रहेगा तब। लेकिन जहाँ पे भी मल्टीपल आ गया, जहाँ मल्टीपल आ गया वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे केवल ये जो u है, ये u जो है ना ये हट जाएगा और केवल जो रिलेटिव वेलोसिटी जो यहाँ रहेगा वो बेसिकली v ही रहेगा, वो v से ही हिट करेगा बार बार, क्योंकि यहाँ पर बार बार नया प्लेट आ जाएगा, बार बार नया प्लेट आ जाएगा। ये प्लेट जैसे ही वो आगे बढ़ेगा ये नया प्लेट यहाँ आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, तो हमेशा इस पॉइंट पे v वेलोसिटी से ही हिट करेगा, ठीक है। चलो अभी आगे आ जाते हैं हम लोग, आगे आ जाते हैं। अभी है ना, अब देखो अभी यहाँ पे क्या है कि अभी यहाँ पर जो जेट है उसका वेलोसिटी क्या दे दिया है, वो दे दिया है v दे दिया है, ठीक है। देखो यहाँ v दे दिया है, v वेलोसिटी दे दिया है, ठीक है। और जेट का जो ये डायमीटर है, ये डायमीटर है जो जेट का वो d दे दिया है, स्मॉल d, ठीक है। इसी कारण इस क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया जेट का, ये क्या हो जाएगा, π/4 डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये भी समझ में आ गया। अब देखो अब जो वेन है, जो ये प्लेट है वो क्या हो रहा है, ये यू वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसीलिए वेलोसिटी ऑफ वेन दे दिया है क्या, यू दे दिया है, ठीक है। यहाँ तक हो गया सही। अभी आ जाओ। अब हमारा मेन पर्पस क्या है, हमारा मेन पर्पस है कि जो ये फोर्स है ना, जेट जो है, जो ये वाटर जेट है वो जो प्लेट पर वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है इस पर जो ये वाटर v वेलोसिटी से आ रहा है वो इस पर, इस प्लेट पर कितना फोर्स वो इस पे लगा रहा है, एफएक्स है ना, ये एफएक्स कितना लगा रहा है वो, ठीक है। और इसका इस प्लेट में भी u वेलोसिटी है ना है, लेकिन ठीक है। अब हम जानते हैं फोर्स एग्जर्टेड एफएक्स होता है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है ना प्लेट मूव कर रहा है, ठीक है, ऊपर वाई एक्सिस है। तो फोर्स एग्जर्टेड, देखो यहाँ फोर्स एग्जर्टेड बाय द जेट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट, मोशन किधर हो रहा है प्लेट का, इस साइड में हो रहा है, ठीक है। अभी एक्स एक्सिस में तो क्या हो जाएगा, जानते हो आप लोग, हम बताए थे पहले वीडियोस में भी कि फोर्स एग्जर्टेड
बाय द जेट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट क्या हो जाएगा, मास मास ऑफ वाटर, ठीक है, इसे क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द नोजल पर सेकेंड, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, एम नॉट हो जाएगा, एम डॉट, ठीक है। और क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल माइनस रिलेटिव वेलोसिटी फाइनल, यही होता है, ठीक है। तो एम डॉट क्या हो जाएगा आपको, ठीक है, तो रो ए वी हो जाएगा, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगा, ठीक है ना, वी रहेगा केवल यहाँ पर, इसलिए रहेगा, हम बताएं अभी कि ये जो प्लेट है बार बार जब जब पानी जो आके वो हिट करेगा उस जगह पर, वहाँ पे बार बार है ना वो नया प्लेट आ जा रहा है, वो बार बार नया प्लेट आ जा रहा है, इसलिए जो वाटर जो हिट करेगा उस जगह पे वो हमेशा है ना वी वेलोसिटी से ही हिट करेगा, ठीक है। इनिशियली वो पानी है ना कितना वेलोसिटी लेके आ रहा है, अब उस पॉइंट पर है ना बार बार नया प्लेट वहीं पे आ जा रहा है, तो वो वी से ही हिट करते रहेगा, वी से हिट करते रहेगा। हाँ, अब हिट करने के बाद जैसे ही पानी हिट कर जाएगा, पानी हिट कर जाएगा प्लेट पे, तो उससे ना रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियली उसको क्या मिलेगा प्लेट पर, ठीक है। जैसे ही वो हिट किया, जब ये पानी है ना ये वी वेलोसिटी से आया और ये हिट किया, तो ये यू से भी आगे जा रहा है प्लेट, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या मिल जाएगा, वी माइनस रिलेटिव वेलोसिटी वी माइनस यू मिल जाएगा। और जैसे ही वो हिट करने के बाद क्या होगा, पानी जो है वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, वाई डायरेक्शन में चला जाएगा। तो हम तो एक्स एक्सिस में ना फोर्स देख रहे हैं, तो वाई एक्सिस में ना फाइनल वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए आपका ये एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, रो ए वी वी माइनस यू, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये तो हमारा आ गया, ठीक है। देखो आ गया, एफ एक्स क्या हो गया हमारा, रो ए स्मॉल ए ले लो, यहाँ स्मॉल ए दिया है, वी वी माइनस यू, ये हो गया। चलो अब हम देखो वर्क डन, वर्क डन वर्क डन बाय द जेट, काम कौन कर रहा है, जेट कर रहा है, वर्क डन बाय द जेट ऑन द सीरीज ऑफ प्लेट पर सेकंड। तो वर्क डन पर सेकंड क्या होता है भाई, पावर होता है ना, तो पावर का क्या फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, पावर फोर्स डॉट वेलोसिटी होता था। तो फोर्स हमारा क्या हो गया यहाँ पे, रो ए वी निकाल दिए, यही फोर्स है ना जेट हीट कर रहा है, ठीक है। और जब जो जेट हीट कर रहा है, जो फोर्स लगा रहा है, उसके बाद क्या होता है, जिस ऑब्जेक्ट का है ना क्या मूवमेंट है, वही ना देखते थे, जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो ये जो प्लेट पे, ये जो प्लेट है इस पे क्या है, एफ एक्स से जब हीट हो रहा है तो ये प्लेट का मूवमेंट क्या है, यू वेलोसिटी से मूवमेंट आगे हो रहा है, ठीक है, यही ना होता है। तो वर्क डन पर सेकेंड क्या हो गया, फोर्स exerted by the jet on the series of वेन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ द प्लेट, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई यू, ठीक है, ये आ गया आपका, ये देखो ये आ गया। अब देखो, अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब है ना जो जेट है हमारा, जेट वो काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड वो क्या लेकर आ रहा है जेट, तो काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड क्या ले रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड ऑफ जेट क्या होगा बताओ, हाफ मास ऑफ मास इंटू वेलोसिटी वी स्क्वायर, ही ना होगा, वी वेलोसिटी से ही ना वो हिट कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर सेकंड क्यों लिखें, क्योंकि हम लोग है ना यहाँ पर जो मास रेट हमारे पास ना है, इसीलिए। अब पता है कि मास के ऊपर डॉट डालते हैं इसका मतलब होता है मास पर सेकंड होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, हाफ रो ए वी वी स्क्वायर हो जाएगा ना, हम लोग जानते हैं ना, तो हाफ रो ए वी क्यूब हो गया। तो इतना काइनेटिक एनर्जी वो वाटर और जेट ऑफ वाटर पानी जो है लेकर आएगा वेन को हीट करने से पहले, इतना एनर्जी इसके पास है, ठीक है। जब वो हीट करेगा तो एनर्जी का लॉस होगा ना भाई, तो एनर्जी का लॉस होगा तो लॉस क्या, तो एफिशिएंसी पता चलेगा इससे, एफिशिएंसी क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी, कितना वो एनर्जी लॉस कर दिया डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी वो लेकर कितना चला था, यही ना होता है, यही होता है एफिशिएंसी निकालने का। तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, यही होगा कि वर्क डन आखिर जेट ने कितना किया पर सेकेंड, तो क्या किया था वो, उसने रो ए वी वी माइनस यू मल्टीप्लाइड बाई यू, इतना ही वर्क डन किया, इतना काम किया वो। और एनर्जी कितना लेके चला था वो शुरुआत में, तो हाफ रो ए वी क्यूब, ये एनर्जी लेके चला था, ठीक है, ये एनर्जी लेकर चला था। तो अब इसको आप थोड़ा सा है ना कट करोगे तो आ जाएगा 2 यू
वी माइनस यू डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी ऐसे आ गया। चलो अभी हम देखेंगे कि देखो अभी हमारा जो ये जो हमारा जो सीरीज ऑफ वेन्स था, जिसमें प्लेट जो लगा हुआ था ऐसे ऐसे, तो जब आप है ना वी लेके चल रहे हो, पानी जो जेट ऑफ वाटर आ रहा है तो ये यू वेलोसिटी से भागेगा। तो हमारा मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है कि ये जो व्हील है इसको हमको बहुत फास्टली है ना रोटेट करना है, इसको बहुत फास्टली रोटेट करना है। तो रोटेट करना है तो इसका मतलब क्या है कि यू को हमको मैक्सिमम करना है, यू को बढ़ाना है। तो यू तो बेसिकली हमको नहीं पता है ना, तो कि यू को यानी कि मेरा एक तरीका का वेरिएबल हो गया। तो यू क्या हो गया हमारा यहाँ वेरिएबल हो गया ना, ये हमारा वैरी कर रहा है और यू को ही हमको देखना है। मेन पर्पस तो हमारा वी के लिए यू है कि वी हम कितना वेलोसिटी से है ना, वी वेलोसिटी से हम जेट को हीट कर रहे हैं, तो हमको यू क्या मिल रहा है, यू क्या मिल रहा है हमको नहीं पता है। हम चाहते हैं कि ये जो व्हील है बहुत फास्टली मूव करे, इसलिए यू जो है हमारा ज़्यादा मिले, यही चाहते हैं। इसीलिए चलो, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एफिशिएंसी है ना, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हम लोग इसको यू के रेस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये जो हमारा एफिशिएंसी है इसको हम लोग u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। और उसको फिर हम लोग इक्वेट करेंगे ज़ीरो से। पता ही है किस तरह से है ना आप एफिशिएंसी है ना मैक्सिमम मैक्सिमा मिनिमा तो आप लोग पढ़े हैं कैसे निकालते हैं। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं पता ही है। तो चलो डी एफिशिएंसी बाई डी यू करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा, तो लिखेंगे डी बाई डी यू और क्या कर देंगे हमारा टू यू वी माइनस यू बाई वी स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। ये जो हम यहाँ से निकाले थे यहाँ लिख दिए। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा टू, देखो टू यू वी माइनस टू यू स्क्वायर लिख सकते हैं बाई वी स्क्वायर, ठीक है, डी बाई डी यू, ठीक है। अब हम इसको अब जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं, चलो तो हमारा हो जाएगा देखो u के रिस्पेक्ट में, तो u यहाँ पर है ना तो टू वी हो जाएगा। देखो वी स्क्वायर तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू वी बाई टू वी हो जाएगा। अब यहाँ जो माइनस टू यू स्क्वायर है तो माइनस फोर यू हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे क्या हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो वी स्क्वायर तो अपना यहाँ चला जाएगा, अब चला जाएगा तो बचा क्या टू वी माइनस फोर यू इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया v इज इक्वल टू फोर यू बाई टू, यानी क्या आ गया u इज इक्वल टू वी बाई टू। देखो ये वाला बात याद रखना हमेशा, ठीक है। डायरेक्ट है ना एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे देता है इससे कि मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, v का वेलोसिटी दे देगा कुछ ऐसे करके। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये एक टर्म है जो बहुत याद ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब आ जाओ, मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारा क्या मिल सकता है, ठीक है। जब हमें पता चल गया कि हम जब v वेलोसिटी से ये जो व्हील है जो सीरीज ऑफ ए प्लेट है, जब हम v वेलोसिटी से हीट करते हैं तो u जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा v बाई टू मिलेगा, ठीक है ना, v बाई टू मिलेगा। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी हमको क्या मिल सकता है, मैक्सिमम तो हम जानते हैं कि है ना एफिशिएंसी क्या होता है टू यू वी माइनस यू बाई वी स्क्वायर होता है। अब हम है ना u का वैल्यू तो जान गए कि भैया इससे ज़्यादा हमको तो नहीं मिलने वाला है, तो नहीं मिलने वाला तो इस वैल्यू को लिख देंगे। तो v माइनस यू की जगह v माइनस टू कर देंगे वी स्क्वायर। जब हम इसको सब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा हाफ, ठीक है ना, हाफ आ जाएगा। जब हाफ आ गया तो यानी कि क्या हो गया 50% हो गया, ठीक है ना, यानी 50%, यानी कि हमारा सीरीज ऑफ वेन्स में हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या मिलता है 50% मिलता है। और जो हमारा प्लेट का मैक्सिमम वेलोसिटी जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, जो जेट ऑफ वाटर का वेलोसिटी उसका हाफ मिलता है, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।